शिक्षा को सबसे पीछे रखा जाता है, जिसको कुछ नहीं आता है वो लास्ट में टीचर बन जाता है। सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी गवर्नमेंट टीचर्स है, उनके लिए भी टीईटी एग्जाम को अनिवार्य बना रहा है। ऑन पेपर कहने के लिए हम क्वालिटी सुधार रहे हैं, पे जिनको पढ़ाते हुए अगर मान के चले 25-30 साल आपके हो चुके हैं, अच्छा। उनको ये प्रूव करना है कि हाँ आप टीचर बनने के लिए एलिजिबल हैं। इसको लेकर क्या विवाद चल रहा है? शिक्षक संघ जो इसका विरोध कर रहा है शिक्षकों के लिए ही इतनी ज्यादा कड़ी नियम है वो बनाए जा रहे कि जो टीचर्स हैं उन पे हार्श क्यों है, क्योंकि उनसे उनको सब काम कराने हैं। ये पास परसेंटेज कम क्यों है? जिसने 2 साल तक कुछ नहीं पढ़ा है, हाँ। लेकिन फिर भी उसके पास बीएड है, तो वो इस एग्जाम को क्रैक कर ही नहीं सकता है। हमारे लिए ये कहा गया है कि आपको जो 400 मीटर की दौड़ है वो एक निश्चित स्पीड से आपको क्रॉस करनी है, लेकिन बीच में आधे में आप नियम बदल देते हो कि नहीं अब आपको बहुत तेज करना है, आप जैसे पहले दौड़ रहे थे वैसे आपको नहीं दौड़ना है। आज हम बात करने वाले हैं टीटी एग्जाम यानी कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट और उससे जुड़े विवादों को लेकर, और हमारे साथ आज उपस्थित हैं दीपक पंत सर। नमस्कार सर। सर, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट जो टीचर्स जो ऑलरेडी गवर्नमेंट टीचर्स है उनके लिए भी टीटी एग्जाम को अनिवार्य बना रहा है, और इससे जुड़े हुए बहुत सारी चीजें हमें सुनने में आ रही है। तो पहले आप बताइए कि इसको लेकर क्या विवाद चल रहा है? तो मैम इसमें जो विवाद है वो ये है, अगर हम बात करेंगे जो लास्ट ईयर अगर हम सितंबर की बात करेंगे सर, 1 सितंबर 2025 आपका है, उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया था कि जो टीचर्स हैं जो ऑलरेडी इस टाइम पे वर्किंग टीचर्स हैं उनको भी अब जो है वो टीटी एग्जाम है वो आपको पास करना होगा। अच्छा। और इसका अगर हम हिस्ट्री देखेंगे वो भी हम बाद में उसकी चर्चा करेंगे, बट उसमें जो था कि जो नए आपके भर्ती हो रहे हैं उन लोगों को ही केवल टीटी एग्जाम देना है, लेकिन अब प्रमोशन में हो गया या उनको अपनी नौकरी बचानी है अब तो सबसे पहले। और उसमें हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एक यहाँ पे ये दिया है कि अगर किसी की जो आपकी सर्विस है वो 5 साल से कम की बची हुई है, यानी अगर कोई 55 साल से ऊपर का है तो उसको ये टीईटी एग्जाम नहीं देना है, वो इससे आपका अलग है। प्लस साथ में कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर पहले से शायद वो अल्पसंख्यक आपका इंस्टीट्यूशन होते हैं, वहां पर उन टीचर्स को भी जो है ये आपका नहीं देना, बट वो एक लीगल मामला, उस पर हम डिटेल में बाद में आपका देखेंगे। बट अभी तो यही है कि उन लोगों को भी जो इस टाइम पे जिनको पढ़ाते हुए अगर मान के चले 25-30 साल आपके हो चुके हैं, अच्छा। उनको ये प्रूव करना है कि हाँ हम टीचर बनने के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, आपने कहा 25-30 साल हो चुके हैं, यानी कि ये जो है काफी पहले से ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में है। हाँ बिल्कुल। तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, लेकिन इन्हें भी टीईटी देना ही होगा। हाँ ठीक है सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि ये जो टीईटी एग्जाम है ये टीचर्स को क्यों देना होता है, ये क्या चेक कर रहा है? ओके ठीक है मैम, जैसे टीईटी आपने भी यहाँ पे अपने दर्शकों को भी बताया कि ये टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, और इसकी अगर हम एक ईयर डेट मान के चलेंगे तो ये 2011 के बाद जो है वो आपका इम्प्लीमेंट हुआ है। अच्छा। अब बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन आएगा कि 2011 के बाद ये कि आपको क्यों इम्प्लीमेंट हुआ है, तो हम सभी को पता है कि आपका 2009 में एक एक्ट आपका आया था, आरटीई एक्ट जिसको हम कहते हैं, राइट टू एजुकेशन, जिसमें आपका ये था जो 6 साल से लेकर 14 साल के जो बच्चे हैं उनको मुफ्त में शिक्षा दी जाएगी और जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है उसको आपका बढ़ाया जाएगा। वहीं पर उसी जो आपका एक्ट था उसमें एक नियम ये आया था कि अब जो टीचर्स हैं उनके लिए भी एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बनेगा। अब हम थोड़ा सा इससे पहले की बात कर लेते हैं, 2011 से पहले की हम बात कर लें, यानी जो इस टाइम पे वर्किंग टीचर्स हैं वो या तो 1990 में आपका लगे हुए होंगे, उसके बाद से लगते हुए वो आपका 2011 तक है। जब वो भर्तियां आपकी हो रही थी 2011 से पहले, वो लोग क्या करते थे, केवल ग्रेजुएशन करते थे या फिर वो विशिष्ट बीटीसी, डीएलएड या बीएड करते थे, उसके बाद वो सीधा आपके टीचर बन जाते थे। बट 2011 के बाद एक नियम ये आया, जब आरटी हमारा आया, जब उसको आपका इम्प्लीमेंट किया गया कि टीचर्स के लिए पूरे देश में आपका एक जो है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वो आपका बनेगा, जिसको नाम दिया गया टीईटी, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब हमको ये पता है कि हमारी जो शिक्षा है वो आपका दोनों के कंट्रोल में है, ठीक है, संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची हम ऐसा कहते हैं। तो ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, यानी शिक्षा जो है उस पर केंद्र सरकार भी है और राज्य सरकार भी है। तो वहां पर इसको 2 भागों में बांटा गया, एक सीटीईटी जिसको हम बोलते हैं जो कि सेंट्रल से रिलेटेड है, यानी उसका जो है वो पहले एग्जाम जो है सीबीएसई आपका कराती है, तो वो पूरे सेंट्रल के लिए, पूरे भारतवर्ष के कोई भी टीचर वहां पे दे सकते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया कि राज्य के अंडर में भी है, तो हर स्टेट ने अपना अपना जो है वो टीटी एग्जाम कराना शुरू किया। जैसे यूपी की बात करते हैं तो उसको यूपी टेट कहते हैं, उत्तराखंड की अगर हम बात करते हैं उसको यू टेट कहते हैं, हिमाचल प्रदेश के लिए एचपी टेट यानी स्टेट टेट आपका हो गया। यही आपका केरल, तमिलनाडु, हर जो राज्य हमारे वो कराते हैं। अब यहाँ पर ये नियम बना, और ये स्पेशली शुरुआत में तो जो है वो सरकारी जो आपके टीचर्स हैं उनके बनने के लिए है, बट उसको बाद में जो है वो आपका प्राइवेट में भी जो है वो लागू किया गया। हालांकि इसमें भी शुरू में जो है वो कुछ विरोध आपका हुआ था, उसको हम बाद में देखेंगे। बट सरकारी टीचर बनने के लिए अब आपको जो आपने ग्रेजुएशन किया है, बीएड या डीएलएड किया है, उसके बाद आपको ये टीटी एग्जाम निकालना जरूरी है।
अच्छा, हाँ, यही मेरा एक मतलब क्वेश्चन मेरे मन में उठ रहा है कि जब आप बीएड कर रहे हैं, बीएड में आपको पढ़ाया ही यही जा रहा है कि आपको पढ़ाना कैसे है, मतलब एक तरीके से आपकी टीचिंग ही सिखाई जा रही है, तो टीईटी स्पेसिफिकली उनके अंदर क्या चीज चेक करने की कोशिश ओके, करेगा, ठीक क्योंकि है। बीएड में भी उन्होंने एग्जाम दिया ही है, डीएलएड में हाँ, भी एग्जाम दिया ही है उन्होंने। बिल्कुल। तो मैम यहाँ पे जैसे आपने बीएड की बात की ना, अब यहाँ पर हर राज्य में बीएड का लेवल जो है वो अलग अलग है। अच्छा, लेवल नहीं कहेंगे, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है जी, कि अलग अलग स्टेट के आपके टीचर्स हैं कहीं पर, क्योंकि अब हम उनको कंपेयर नहीं कर सकते ना हम्म, कि भाई इस राज्य ने अच्छा पढ़ाया है, इस राज्य ने गंदा पढ़ाया है, इस राज्य की वैल्यू ये है। हाँ, या बचपन में अगर हम बच्चों में भी देखते हैं कि भाई जो आपके स्टेट बोर्ड है उनमें नंबर आने बहुत टफ होते हैं, ये भी है, ऐसे टीचरों के लिए भी है। हाँ, जबकि ऐसा किसी कोई मानक है ही नहीं कि हम कंपेयर किसी को कर सके, तो उसके लिए कॉमन होना चाहिए। हाँ, तो वहीं से फिर आपका सीईटी जो है वो आपका बन के आया। ठीक है, तो एक तरीके से हम माने कि यूनिफॉर्मिटी लाने के बिल्कुल। लिए कि पूरे देश भर में जो टीचर्स है उनकी मतलब क्वालिटी हाँ, सुधारने के लिए। गुणवत्ता और वो सब एक एक मानक जैसा है, हम्म, वो हमारा टीईटी एग्जाम यहाँ पर हो गया है। हम्म, तो सर, ये टीईटी एग्जाम जो है इसका पैटर्न क्या रहता है, एक बार थोड़ा सा बताएंगे। ठीक है। तो मैम जब ये 2011 में आपका लागू हुआ तो ये 1 से लेके 8 तक के जो छात्र हैं उनको पढ़ाने के लिए ये आपका हुआ। तो इसको 2 चरणों में आपका डिवाइड किया गया। एक कक्षा 1 से लेके कक्षा 5 तक पढ़ाने वाले टीचर्स के लिए, एक 6 से लेके 8 तक जो टीचर्स हैं उनको पढ़ाने के लिए। तो ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 150 मार्क्स का जो है वो पेपर होता है। हम्म, अब फिर इसमें थोड़ा बहुत आपका जो है क्वेश्चंस में आपका अंतर रहता है कि सीटीटी आपका जो है ये स्टेट में आपके अलग अलग है। सिलेबस अप्रोक्स सबका सेम है, अच्छा, कुछ टॉपिक्स आपके अलग अलग होंगे। बट हम एक नॉर्मल अगर उसकी बात करेंगे, अगर हम पहले जो यूटेट 1 या सीटेट 1 की हम बात करते हैं, तो 1 का मतलब है कक्षा 1 से लेके कक्षा 5 तक के जो छात्र हैं उनको पढ़ाने के लिए। ठीक अब है। यहाँ पर जो है वो 150 नंबर का पेपर होता है और 5 उसमें सब्जेक्ट आते हैं। हम्म, ठीक है, उसमें एक तो आपका जो है वो पेडागोजी आता है, चाइल्ड एजुकेशन पेडागोजी आपका आता है। हम्म, दूसरा जो होता है उसमें लैंग्वेज 1 आती है। ठीक है। तीसरा जो होता है उसमें लैंग्वेज 2 आती है। अब ये लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 का क्या मतलब है? लैंग्वेज 1 में आपका जैसे हमारे यहाँ पे 22 भाषाएं आपकी हैं, तो हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, बंगाली ये भाषाएं हैं। सिमिलरली सेकंड में भी आपका ऐसे ही है। तो स्टूडेंट को चूज करनी होती है। अच्छा, अगर हम एक नॉर्मल जो आपका नॉर्थ जोन में अगर हम देखेंगे तो वो हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू इन्हीं 4 भाषाओं में घूमते रहते हैं। लेकिन अगर हम साउथ में देखेंगे तो वहां पर लैंग्वेजेस और हैं, कन्नड़ आपकी है, तेलुगु आपकी है, तमिल आपकी है, मराठी आपकी है। जी, तो वो लैंग्वेजेस अपने हिसाब से वो चूज कर सकते हैं। तो इन 2 लैंग्वेज में उनको चूज करनी है। ठीक है, लेकिन जो लैंग्वेज 1 में आपने चूज कर लिया, अब लैंग्वेज 2 में उसको चूज नहीं कर सकते हैं। अच्छा, ये भी ठीक नियम है। है। अब बचे 2 सब्जेक्ट और बचे हैं। एक अगर हम आपका जो पेपर 1 है उसकी हम वहां पे बात करते हैं तो आपका मैथमेटिक्स पूछी जाती है। और उसके बाद जो चौथा आपका आता है वहां पे ईवीएस पूछी जाती है। ठीक है। पांचवा, तो आपके 5 सब्जेक्ट हो गए, 30-30 नंबर सबके हैं। तो इस तरीके से 150 मार्क्स का जो है पूरा पेपर हो गया। ठीक है, ये कक्षा 1 से 5 तक के लिए कक्षा था। 1 से लेके 5 तक का हो गया। ठीक है। अब उसके बाद हम चलते हैं कक्षा 6 से लेके 8 तक। हम्म, उसमें जो है वो आपके 4 कैटेगरी में, 4 जो आपके लेवल है उसमें आपके डिवाइड किए गए हैं। पहले 3 तो वही आपके हैं। हम्म, ठीक है, आपका जो चाइल्ड एजुकेशन पेडागोजी है वो आपका हो गया। फिर लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 आपकी है, ये आपका हो गया। उसके बाद वाला जो पार्ट है उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। या तो आप साइंस साइड के टीचर बनेंगे या आप आर्ट साइड के टीचर अच्छा, बनेंगे। जी, अगर आप साइंस साइड के टीचर बनेंगे तो आपको 30-30 मार्क्स के दो वो आपके जो सब्जेक्ट है वो आपको पढ़ने हैं। एक मैथमेटिक्स पढ़ना है, एक साइंस आपको पढ़ना है। हम्म, लेकिन अगर आपको आर्ट साइड का टीचर बनना है तो आपको 60 मार्क्स के एसएसटी का पेपर देना होगा। अच्छा। इस तरीके से डिवाइडेड है। तो सर, ये एग्जाम जो होता है इसकी वैलिडिटी कुछ रहती है, या मतलब जैसे ये एग्जाम अनिवार्य है अगर आपको किसी भी टीजीटी पोस्ट या फिर पीआरटी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, तो ये कितने समय तक जो है ये स्टूडेंट अपना स्कोर वैलिड मान सकता है। ठीक है, आज की अगर हम बात करते हैं तो आज जो इस सर्टिफिकेट की वैल्यू है ये लाइफ टाइम आपकी है। अच्छा, लेकिन पहले जब शुरुआत में ये आपका आया था तो इसकी वैलिडिटी जो है वो केवल 7 साल की थी। अब अच्छा, जब 7 साल की इसकी वैलिडिटी थी तो उसमें प्रॉब्लम आपका क्या थी कि अगर सपोज कीजिए कोई आपका एक एस्पिरेंट है, वो उसने बीएड अभी पास किया है, उसने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपना जो है टेट एग्जाम जो है निकाल लिया है, यानी वो एलिजिबल है। हम्म, बट अगले 7 सालों तक वो किसी गवर्नमेंट एग्जाम का जो रिटन टेस्ट है उसको नहीं निकाल पाता है। हाँ, अब वो क्या करे, क्योंकि उसने एक बार तो एलिजिबल था। 7 सालों तक बहुत बार गवर्नमेंट से ये शिक्षक भर्ती निकलती नहीं है, हाँ, ऐसा भी होता है। जी, यानी आपने उसको मौका तो दिया ही नहीं उस एग्जाम के लिए। हाँ, तो फिर 2021 में ये नियम आया कि जो ये वैलिडिटी है ये लाइफ टाइम आपकी कर दी गई है। ठीक है। और इसमें जो अगर बीएड फर्स्ट ईयर में भी है, जो एडमिशन आपका ले लेता है बीएड में हो या चाहे डीएलएड में हो, तो वो इसके लिए एलिजिबल है। आपको जीवन में एक बार निकालना है टेट एग्जाम, अच्छा, तो आप एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है, तो ये हमने पेपर पैटर्न समझा, और 150 आपने बताया मार्क्स 150 का मार्क्स आपका का। होता है। और ये एक कैसा एग्जाम है, इसमें मतलब मेरिट बनती है, कट ऑफ आती है, क्वालिफाइंग है, किस तरीके का नेचर क्या है इसका। ठीक है मैम, ये क्वालिफाइंग एग्जाम है। हाँ, इसका मतलब है कि मेरे को आपसे compete नहीं करना है, ओके, मुझको खुद से ही compete करना है। मैं अगर जनरल कैटेगरी की बात करूं तो 150 में से मेरे को 90 मार्क्स लेके आने हैं। अगर मैं 90 मार्क्स ले आता हूं तो मैं एलिजिबल हूं।
भले ही आप उसको कितने भी लेके आए हो। अच्छा। मेरा कंपटीशन आपसे नहीं है, और हम गवर्नमेंट जब एग्जाम में देखेंगे आपके और मेरे नंबर कंपेयर होते हैं कि भाई हम में से किसके ज्यादा नंबर है, उसको पहले चांसेस दिए जाएंगे। बट टीटी एग्जाम में ऐसा नहीं है, हर कैटेगरी के लिए अलग अलग नंबर है। आपका 90 मार्क्स है, 75 मार्क्स है, 60 मार्क्स है, वो सब अपनी कैटेगरी के हिसाब से देख सकते हैं, लेकिन आपको खुद से ही कम्पीट करना है। ठीक है, लेकिन हमने जितना भी डेटा देखा है अभी तक कि टीईटी एग्जाम या फिर आप सीटेट कह लीजिए या स्टेट में टीईटी कह लीजिए, कई मतलब अब तो समय हो गया है, 2011 से होता हुआ आ रहा है, तो डेटा तो ये कहता है कि इसमें पास परसेंटेज बहुत ही कम है। जब आपको किसी से कॉम्पीट ही नहीं करना है यहाँ पर, सिर्फ अपने एक क्वालिफाइंग नंबर लेकर आने हैं, जो कि 150 में से आप 90 बता रहे हैं, वो भी बहुत कम है। मतलब ऐसा भी नहीं कि बहुत हाई बिल्कुल। उन्होंने एक वो रखा हुआ है यहाँ पर। तो अब ये पास परसेंटेज कम क्यों है? अच्छा ठीक है मैम, पास परसेंटेज के जो आपके खैर जो कारण है वो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बट पहला कारण तो जिसकी शुरुआत जहाँ से हमने करी कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हमने सुधारनी है। अच्छा। तो अब ये एक आपका अनऑफिशियल हम डाटा कह सकते हैं कि हमारे इंडिया में जो है लोग टीचर्स बनने के लिए बीएड कैसे करके आते हैं, उस पर हम अभी यहाँ पे ऑफिशियली चर्चा नहीं करेंगे, बट हमको हाँ। पता है कि लोगों की जो डिग्रियां हैं वो घर बैठे भी वो आपका कर लेते हैं जी। तो एक तो उससे वो बाहर होते हैं जिसने 2 साल तक कुछ नहीं पढ़ा है, हाँ। लेकिन फिर भी उसके पास बीएड है, तो वो इस एग्जाम को क्रैक कर ही नहीं सकता है। ठीक है। ठीक है, पहला तो कारण जो मुझे लगता है, ये अच्छा। मेरे अपने वो हैं, हाँ। ठीक है, बट अनऑफिशियल मैंने आपको बताया कि इस तरीके की जो चीजें हाँ। चलती हैं वो चल रही हैं मार्केट में। फिर दूसरा, इसमें वो लोग हैं जो जिनको पढ़ाई छोड़े हुए बहुत सारा टाइम हो चुका है, अच्छा। वो भले ही प्रैक्टिकल तौर से जो है वो पढ़ा रहे हैं, लेकिन उनको जो सब्जेक्ट की नॉलेज कहेंगे हम, ठीक है, मैथ्स में कैसे आपका गुणा भाग होना है, या आपका हिंदी इंग्लिश में अगर हम सिनोनिम एंटोनिम बहुत सारे आपके हैं, पैराग्राफ आपको पढ़ने हैं, ईवीएस के आपको फैक्ट याद करने हैं, एसएसटी में फैक्ट याद करने हैं, वो लोग याद ही नहीं कर पाते। ठीक और है। फिर उनको ये लगता है कि क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो उनको लगता है यार बिना पढ़े भी ऐसे ही हो जाएगा, बट ये ऐसा होता नहीं है। ठीक अब है। जो इसमें पास होने वाले हैं वो कौन है, जो अभी रिसेंट में आपका जो है उनके हाँ। चांसेस ज्यादा हैं, हाँ। उनका परसेंटेज जो है वो पास होने का ज्यादा है, जो हाँ। अभी जस्ट पास आउट होके आए हैं, जो सीरियसली उसकी तैयारी कर हाँ। रहा है, तो वो लोग आपके पास इसमें हो जाते हैं। ओके, जो टीचिंग प्रोफेशन को सीरियसली लेगा, पढ़ाई करेगा, बिल्कुल। वो इस एग्जाम को कर सकता है। तो कहीं ना कहीं ये रैशनल समझ में आता है, जो आरटी के बाद जो गुणवत्ता टीचर्स की या शिक्षकों की बढ़ाने की उन्होंने बात करी, उस हिसाब से टीईटी खरा उतरता है। बिल्कुल। लेकिन अभी हमने रिसेंटली देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये टीईटी एग्जाम उन लोगों के लिए भी, जैसा कि आपने बताया ना, लागू करा है जो ऑलरेडी सर्विस में है। तो उनके लिए ये टीईटी एग्जाम बाध्य क्यों किया जा रहा है? ओके ठीक है, तो मैम अब यहाँ पे ना हमको दोनों पक्ष आपके समझने पड़ेंगे। जैसा सुप्रीम कोर्ट ने आपका ऑर्डर दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट तो उसी आधार पे चलता है कि अगर 2011 से ये आपका नियम लागू है, तो उन लोगों को भी जो है वो आपका यहाँ पर ये एग्जाम देना होगा जो इस टाइम पे इन सर्विस है, भले उनको कितना भी जो है वो एक्सपीरियंस आपका हो गया हो। तो ये सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे कहना है। तो सुप्रीम कोर्ट का रैशनल ये है, जिसका मेरे हिसाब से शिक्षा संघ जो है, हाँ, शिक्षक संघ जो इसका विरोध कर रहा है, विरोध कर रहा है। बिल्कुल। और मतलब ये वैसे भी आपका सही नहीं माना जाएगा, क्योंकि जिस समय कोई भी जॉब में आप लेते हैं, अगर आप उस समय उठा रहे हैं कोई पोस्टिंग, तो उस समय के जो मानक है वो आपको पूरे करने चाहिए। और अगर हम सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से देखें तो 2011 से पहले जो लोग टीचर्स लगे हुए हैं, उनके में तो स्टैंडर्ड्स ये थे ही नहीं। हाँ, बिल्कुल। तो रेट्रोस्पेक्ट में ये एक्चुअली लागू करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इसमें आप देखेंगे कि ये जो टीईटी एग्जाम है, ये तो एक थ्योरेटिकल एग्जाम हो गया। हाँ। और यहाँ पर अगर हम 2011 से पहले की बात करें तो इस समय चल रहा है 2026, यानी कम से कम मिनिमम उसको 16 या 17 साल का जो है एक्सपीरियंस उन टीचर को होगा। तो वो जो प्रैक्टिकली पढ़ा रहे हैं वो ज्यादा मायने रखेगा, या हम एक थ्योरेटिकल एग्जाम को ज्यादा मतलब वैल्यू करें? ठीक है मैम, अगर मेरा आप यहाँ पे समझेंगे तो जो प्रैक्टिकल आदमी जिसको पढ़ाते हुए टाइम हो चुका है, जो आपने ये 15-16 साल के, ये तो वो हैं जिनने टीटी एग्जाम पास किया है। हाँ। लेकिन जो 2011 से पहले लगे हुए हैं और लगभग वो 90s में आपके लगे होंगे, हाँ। ठीक है, क्योंकि अब उनको अगर वो मान के चलते कि 55 साल से ऊपर हैं, तो जब 90s में लगे होंगे तो उनका एक्सपीरियंस और ज्यादा हो चुका है, मतलब उनको 30-35 साल तो इस पढ़ाते पढ़ाते आपका हो गया। तो उनने न जाने कितने बच्चों को आपका जो है वो पास करते हुए देखा है, बड़ा बनते हुए देखा है, उनको आईएएस पीसीएस बनाते हुए देखा है, अलग अलग नौकरियों में आपका लगाते हुए देखा हुआ है, वो सब उन्हीं टीचरों ने आपका बनाया हुआ है। अब ये थोड़ा सा हमारे यहाँ पे जो है, मैं यहाँ पे जो सम्मान करना चाहूंगा सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन फिर भी अगर हमको अपना जो है अगर व्यू यहाँ पे व्यक्त करना है, तो हमको किसी भी टीचर को केवल एक एग्जाम के भरोसे नहीं रहना चाहिए कि भाई इसने पास कर लिया है। अब ये तो अगर मैं आपको एनालॉजी एक बताऊं तो हम स्पोर्ट्स से अगर लेते हैं, ठीक है, सपोज कीजिए, मान के चलेगा कि हमारे लिए ये कहा गया है कि आपको जो 400 मीटर की दौड़ है वो एक निश्चित स्पीड से आपको क्रॉस करनी है, लेकिन बीच में आधे में आप नियम बदल देते हो कि नहीं, अब आपको बहुत तेज करना है, आप जैसे पहले दौड़ रहे थे वैसे आपको नहीं दौड़ना है, अब आपको बहुत तेज दौड़ना है, आपको बिल्कुल एक वैसे बनना है। तो ये एनालॉजी उसी तरीके से है। आपने शुरू में कहा कि आप एलिजिबल हो 2011 से पहले,
कि आप सरकारी में अगर लगे हो तो आपने जो भी एग्जाम दिया है, आप हमारे बच्चों को, सरकार जो स्कूल के बच्चे हैं उनको पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो। लेकिन अब वो उनको पढ़ाते हुए इतना टाइम हो चुका है, आज वो 50-55 साल में आपको पहुंचने वाले हैं, अब आप उनसे कहते हो कि आप एलिजिबल हो ही नहीं। ये बहुत गलत बात है। हाँ। वो एलिजिबिलिटी पहले आपका जो है वो उस टाइम पे अगर होती तो उसके 2011 का सभी कर रहे हैं, उसके बाद तो लगा ही नहीं है। हाँ, और ये आयरनी भी है क्योंकि आज हम शिक्षा के क्षेत्र में बात कर रहे हैं कि भाई स्किल पर ज्यादा ध्यान दीजिए, प्रैक्टिकल चीजों पर ज्यादा ध्यान दीजिए। उसके बावजूद टीचर से एक थ्योरेटिकल एग्जाम जो है वहां पे मांगा जा रहा है कि आप इसे क्रैक करके दिखाओ, तभी आपकी जो सर्विस है आप कंटिन्यू कर सकते हो। तो कि बहुत ही गलत है। तो और साथ ही साथ मैं एक चीज ये भी पूछना चाहूंगी सर, यहाँ पर हमने देखा है कि टीचिंग में आपकी इन सर्विस ट्रेनिंग्स भी होती है, डाइट्स वगैरह अपनी ट्रेनिंग्स करवाते हैं। इसके बाद आपकी जो सीबीएसई वगैरह भी कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स स्कूलों में कराए जाते हैं। तो उनसे भी क्वालिटी इंप्रूव नहीं हो रही जो टीईटी एग्जाम की अनिवार्यता रख दी गई है। नहीं, ठीक है मैम, जो आप ये बात कह रहे हैं, जब मैंने आपको बताया ना, जब सितंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर आया, तो बहुत सारे जो स्टेट हैं वो इस ऑर्डर के रिव्यू के लिए आपका सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं। अच्छा। ठीक है, या जो हम शिक्षक संघ की बात कर रहे हैं वो इसका विरोध इसीलिए कर रहे हैं कि भाई आपने हमको इतनी ट्रेनिंग करा ली है, तो एक एग्जाम के भरोसे आप नहीं कह सकते हैं कि आप टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो। तो आपका जो अभी राज्य सरकार है, और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने बीच में इसी में कहते हुए ये कहा कि 2 साल आपको मिलेंगे ये एग्जाम पास करने के लिए। बट इसमें बहुत, अगर हम प्रॉब्लम कहेंगे, जैसे यूपी में है, वहां पे तो कितने सालों से आपका टेट एग्जाम हुआ ही नहीं है। ठीक है, उत्तराखंड में देखेंगे तो हर साल में एक बार आपका होता है। तो यानी उस टीचर को केवल 2 ही ऑप्शन मिले हैं। अगर हम उत्तराखंड की बात करेंगे, यूपी में तो अभी कुछ हम कह ही नहीं सकते कब से वो लगा हुआ है। तो आप जो कह रही हो बिल्कुल सही कह रही है कि टीचर्स को आप अगर करना है तो फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम आप लोग चलाओ। ठीक है, वहां पे टीचर्स का जो अलग अलग पहले के टीचर्स हैं उनका एक्सपीरियंस है, किस तरीके से उनको करना चाहिए। ये तो वही बात हुई कि हम जो जिसमें हम फंसे हुए हैं कि भाई डिग्री का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, भले ही आपको पढ़ाना आता हो या ना आता हो। जी हाँ, रिवर्स जा रहे हैं हम यहाँ पर फील्ड में। जो अभी तक हम बात करते हुए आए हैं, हम तो स्टूडेंट्स के लिए भी कहते हैं कि भाई अगर ये लोग पास, मतलब एजुकेशन अपनी पूरी करके निकले हैं, तो सिर्फ डिग्री के भरोसे ना रही, इनका आप टैलेंट देखिए, आप देखिए कि स्किल इनके अंदर कितना है। उसके बाद हम वापस से वही चीजों को रिवर्स कर रहे हैं। सर, ऐसा क्यों लगता है कि ये शिक्षकों के ऊपर ही बहुत ज्यादा हार्श जो नियम है वो लागू किए जाते हैं? शिक्षक जो है पहले वो कोर्स भी कर रहा है, उसके बाद वो वहाँ बीएड के एग्जाम देकर आया है, बीएड के लिए भी एंट्रेंस होता है, बीएड या डीएलएड के लिए भी आपको एंट्रेंस देना पड़ता है, कई जगह पर डीएलएड के लिए भी है। इसके बाद आप उसके एग्जाम देते हो, फिर टीईटी एग्जाम देते हो, इसके बाद आप जो भर्ती है उसके लिए भी आप एग्जाम दे रहे हो, और अब जॉब में आने के बाद भी आपसे जब टीईटी की अनिवार्यता मांगी जा रही है, इतने साल के एक्सपीरियंस के बाद भी, और भी बहुत सारी चीजें, मतलब शिक्षकों के लिए ऐसे बार बार नियम आते रहते हैं। तो क्यों ऐसा है कि शिक्षकों के लिए ही इतनी ज्यादा कड़ी जो मतलब नियम है वो बनाए जा रहे हैं? ठीक है मैम, इसमें देखिए कोई ऑफिशियल या फैक्ट बेस्ड आंसर मैं आपको नहीं देना चाहूंगा, बट इसमें मैं आपको जो सोशल परसेप्शन है उसके हिसाब से मैं आपको देना चाहूंगा, जनता क्या सोचती है या जो हम लोग हैं या जो हमारा सिस्टम है वो क्या सोचता है। तो अगर आप इसको एक अनसेट अनट्रुथ कहेंगे या हार्श ट्रुथ कहेंगे, शिक्षा को सबसे पीछे रखा जाता है। अगर हम उसके बजट के हिसाब से भी बात करेंगे, या कभी भी जब छुट्टियां होनी होती हैं तो सबसे पहले शिक्षा विभाग में छुट्टी होती है। ये हमने कोरोना में भी देखा है, सबसे पहले बंद क्या हुए, स्कूल बंद हुए हैं। उसके पीछे क्या लॉजिक होगा वो हमारे जो नीति निर्माता लोग हैं वो आपका सोचें, बट सबसे पहले जो बंद होता है वो स्कूल आपका बंद होता है। बारिश हो जाती है तो स्कूल आपके बंद हो जाते हैं। ठीक है, ये प्रशासन की तरफ से हम देखेंगे। फिर दूसरा, अगर हम देखते हैं आपका जो जनता की तरफ से परसेप्शन है, जनता आपकी क्या कहती है कि ये जिसको कुछ नहीं आता है वो लास्ट में टीचर बन जाता है। हाँ। ठीक है, वो भी एक परसेप्शन है। ठीक है, अब सबके जो मुख्य केंद्र पे आ जाते हैं वो शिक्षक आ जाते हैं। ठीक है, उनको शिक्षक से चाहिए हाई क्वालिटी, बहुत चाहिए, इसीलिए ये जो नियम आपके बनाए गए, हम बात तो ऑन पेपर हम बात करते हैं ना कि हमारी क्वालिटी जो है वो सुधरनी चाहिए। अब क्वालिटी कैसे सुधरेगी, वो टीचर से ही सुधरनी है। अच्छा। ठीक है, तो इसलिए ये नियम दर नियम बढ़ाते गए। ठीक है, बट अनऑफिशियल अगर हम देखेंगे तो एक टाइम पे बीएड कॉलेज इतने आपके खुल गए थे कि भीड़ बहुत ज्यादा हो गई थी। अब सबको लगता है कि अगर मैंने बीएड कोर्स किया हुआ है तो मेरी सरकारी नौकरी लगनी चाहिए, तो वो आप रोड ब्लॉक लगाते रहे। आपने बीएड में पहले एंट्रेंस एग्जाम कराया, फिर आपने ये अपने जो अलग अलग जो आपको एलटी के लिए कहेंगे या आपका डीएलएड के लिए कहेंगे वो एग्जाम भी आपने करवाए, फिर आपने ऊपर से टीईटी आपका एक और लगा दिया। तो ये सब उस भीड़ को रोकने के लिए भी है। बट मैंने कहा ना ये परसेप्शन वाइज है, ऑफिशियल तो इसका ऐसा कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ है। वो तो हम क्वालिटी सुधार रहे हैं, ऑन पेपर कहने के लिए हम क्वालिटी सुधार रहे हैं, इसलिए हम ये आपका जो ब्लॉक्स हैं ये हम लगाते जा रहे हैं। फिर यहीं पर आप देखेंगे, अब जैसे मैंने आपसे शुरू में कहा कि जो टीचर्स हैं उन पे हार्श क्यों है, क्योंकि उनसे उनको सब काम कराने हैं। हाँ। और भी काम उनको करवाने हैं।
तो बहुत सारी चीजें हैं, मतलब और ऐसा। ये कह के करवाने कि भाई इनकी ड्यूटी आधे ही दिन की है। हाँ बस, हाँ। स्कूल मतलब अन्य सरकारी, हम अगर जो ऑफिसेज है उनके कर्मचारियों के साथ भी कंपेयर करें तो कई बार वहां से भी यही चीज फीडबैक में आती है कि भाई स्कूलों में के जो टीचर्स हैं उनके तो मजे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। एक टीचर की जो ड्यूटी होती है वो पढ़ाने से लेकर बल्कि उसकी प्रिपरेशन भी जो है, जो कि वो घर में भी तैयारी करते हैं हाँ। कई घंटों तक, वो भी उसमें इंक्लूड होनी चाहिए। तो ये आपने बहुत सही बताया कि जो सोशल परसेप्शन है वो ऐसा ही बना हुआ है कि टीचर से उन्हें सारे काम निकलवाने हैं, हाँ। गुणवत्ता टीचर से बढ़ेगी, जबकि हमें लगता है कि एजुकेशन सिस्टम जो है सिर्फ टीचर से तो नहीं सुधरेगा, आपको बहुत सारी जो और फैसिलिटीज है वो भी हाँ प्रोवाइड करनी बिल्कुल। पड़ेगी टीचर के लिए। टीईटी एग्जाम को लेकर सुप्रीम कोर्ट और शिक्षक संघ के बीच में जो विवाद चल रहा है, आज हमने उस पर चर्चा की। हम आपके विचार भी जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है ये कितना सही है, कितना गलत है। आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर ऐसा ही कोई और टॉपिक है जिसके ऊपर आप चाहते हैं कि हम चर्चा करें तो आप कमेंट बॉक्स में वो भी लिख सकते हैं। हम मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। थैंक यू।